Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with exercise 4.2. But before starting that exercise we need to complete one concept. वो क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में पहले. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट. और इस पे बेस्ड हमने 4.1 को भी कंप्लीट कर लिया. आगे हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करूं, फॉर सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, है ना. फॉर सपोज इसमें टू वेरिएबल्स हैं, राइट. तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. अभी इसका सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मींस x और y की वो दो वैल्यूज जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए. इट मींस व्हाट, अगर मैं x को पुट करूं और y को पुट करूं तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड शुड कम इक्वल्स टू माय राइट हैंड साइड, राइट. इसी चीज को हम, इन्हीं वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल अगर मैं x को 3 ले लेती हूँ और y को 2 ले लेती हूँ, है ना, एंड वी पुट दिस इन दिस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सिंस x and y are 3 and 2. We solve it, we see that 2 times 3 is 6, 3 times 2 is again 6 and 6 plus 6 is 12. Now this was our left hand side. Left hand side has come equal to our right hand side. तो इससे क्या मतलब हमें पता चला कि x and y की अगर मैं वैल्यूज 3 और 2 वाला पेयर लेती हूँ तो वो पेयर जो है इस इक्वेशन के लिए एज अ सॉल्यूशन बन रहा है, राइट. तो इसी तरीके से कई सारी वैल्यूज, क्या हम कोई और वैल्यू ट्राई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. फॉर सपोज अगर मैं x को ले लूँ 0 और y को ले लेते हैं 4, है ना. अब पुट करते हैं इसमें 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4. चेक इट वेदर इट इज कमिंग इक्वल्स टू 12 और नॉट. यस, लेफ्ट हैंड साइड हैज कम इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यस और नो. तो इस केस में भी अगर मैं ये पेयर लेती हूँ x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4, इट मीन्स ये भी इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है. अगर मैं बात करूं, फॉर सपोज हम इस बार x को लेते हैं 2, है ना. फॉर सपोज मैंने 2 ले लिया. अब इसको रख के हम y के फॉर्म में इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे. जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 है, राइट. ऐसा ही है. 2 इंटू एक्स की जगह तो हमने डाल लिया जी 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, राइट. तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12. इट मीन्स हमने x को कुछ वैल्यू लेके इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया y के टर्म्स में, है ना. यहाँ से सॉल्व करते हैं. 3y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 दैट इज 8 एंड y विल बी इक्वल्स टू 8 अपॉन 3. इट मीन्स फॉर x इज इक्वल्स टू 2, अगर मैं x इक्वल्स टू 2 लेके चलती हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग में y इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3 आएगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी ये वैल्यूज. कैसे, ये भी हम एक बार देख लेते हैं. हमारा क्या क्या आया, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं. 2 इंटू एक्स की जगह क्या है, 2 लिया था मैंने, प्लस 3 वाई की जगह क्या ले लेंगे, 8 अपॉन 3, राइट. और यहाँ से सॉल्व करके देखेंगे. 2 इंटू 2 इज 4, 3 से 3 कैंसिल और 8 बच जाएगा. ये लीजिए आपका क्या आ गया, LHS 12 आ गया, जो कि RHS के इक्वल है. ठीक है. तो अभी तक हमने कौन कौन सी वैल्यूज देखी, 3 2 वैल्यूज देखी, है ना. दूसरा पेयर क्या आया था, 0 4 का. तीसरा पेयर क्या आ गया, 2 एंड 8 अपॉन 3 का. ऐसे ही जब आप कई सारी वैल्यूज को x की जगह पर ट्राई करेंगे तो आपके पास y की कई सारी वैल्यूज आती रहेंगी. मतलब हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए एक करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बनी हुई है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, अगर आप सही सॉल्व कर रहे हैं तो, राइट. इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पास कई सारे सॉल्यूशन है. कई सारे सॉल्यूशन से मेरा मतलब है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, है ना. तो इसके पास सुपर पावर है. तो सुपर पावर क्या है कि इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, मतलब कमी ही नहीं है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास सॉल्यूशन की, राइट. तो अभी एक चीज़ है यहाँ से कि आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो है x और y की कुछ वैल्यूज डालने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वलाइज हो जाती है, तब हम इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए ऐसा बोलते हैं. और वही दो वैल्यूज जो है उस इक्वेशन की क्या हो जाती हैं, सॉल्यूशन हो जाती हैं, है ना. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 0 4 की, जब मैंने 0 और 4 लिया
है ना। तो यहाँ पे हमने 0 4 नहीं, इसमें 2 और 3 वाला ले लेते क्योंकि 2 और 3 वाला मैंने मिटाया नहीं है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2 डाल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल ले लिया, राइट। तो अगर मैं इन दो वैल्यूज को रिवर्स कर दूं, फॉर सपोज मैं x की जगह ले लूँ 2 और y की जगह ले लूँ मैं 3, तो तब क्या कोई फर्क पड़ेगा? लेट अस सी। 2 इंटू x आ जाएगा 2 और 3 इंटू वाई, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, नहीं हम तो चेक कर रहे हैं ना, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 प्लस 3 इज 4 प्लस 9 इज व्हाट 13। इसका मतलब अगर ये जो मैंने 3 और 2 का पेयर लिखा है कि 3 और 2 जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम रिवर्स करके भी बोलूँगी तो भी सही हो जाएगा, नो, राइट। तो x की एक सर्टेन वैल्यू है जिस पे y की एक वैल्यू आती है और जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो इसको ये हम सॉल्यूशन बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, है ना, ऑर्डर चेंज कर देंगे तो वो चीज़ सेम रहेगी, नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान देके चलना है कि 3 2 इज नॉट सेम एज 2 3, राइट। इसी बेसिस पर सॉल्यूशन क्या है, इसी बेसिस पर हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। Let us come on to question number 1. Now this is the question number 1. Which one of the following options is true and why? Y is equals to 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions. One more option was there, I forgot to take it. Infinitely, if you will check in your book, NCERT book, infinitely many solutions. तो ये थर्ड पार्ट जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में है, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट। तो हम कौन सा चूज करने वाले हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? आप बताओ ये y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 क्या है? y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिकॉज वी हैव x एंड y ऑल्सो, राइट। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर आप लाना चाहें तो इस y को इधर लेके आ जाएंगे, 3x प्लस माइनस वाई इन ब्रैकेट, क्योंकि इधर आके क्या हो जाएगा, वो माइनस, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में है, इसका मतलब इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नाउ वी हैव टू राइट 4 सॉल्यूशन। तो पहले वाली इक्वेशन के लिए देख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। नाउ व्हाट डिड आई से कि x की कोई भी एक वैल्यू लेंगे, x की कोई एक वैल्यू सपोज करेंगे, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 ले लिया। अब इस x इक्वल्स टू 0 लेके y में इक्वेशन को रिड्यूस कर देंगे, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। यहाँ से y क्या आ जाएगा आपके पास? 7। तो मेरे पास पहला पेयर आ गया है x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 7। हमेशा x y के ऑर्डर्ड फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर आप बनाएंगे, राइट। 0 7 पहला सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये चेक यहाँ पे करने के लिए तो नहीं बोला गया है, बट मैं आपको बस एक बार वेरीफाई करके दिखा रही हूँ कि 2 इंटू 0 प्लस 7 रखने पर क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के? हाँ बिल्कुल आ रही है ना। इट मीन्स 0 7 वो पेयर है जो इसका सॉल्यूशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दे रहा है। इट मीन्स इट इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। We have got one solution out of 4 solution for the first equation. Now let us try some other value. X is equals to 1 try करते हैं, है ना। तो यहाँ से x equals to 1 try करने पर 2 into 1 plus y is equals to 7 आ गया। तो यहाँ से y is equals to क्या आ जाएगा? y equals to क्या आ जाएगा? 7 minus 2 that is 5। तो सेकेंड पेयर क्या हो जाएगा? 1 and 5, राइट। थर्ड ट्राई कर लेते हैं, x equals to 2 रख लेते हैं, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4, वाई इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट पेयर आ गया है, x2 था जब तो y आ गया 3, है ना। तीन सॉल्यूशन हमारे पास आ गए। लास्ट एक और बार रख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू लेट से 3 रख लेते हैं। तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, यहाँ से y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 और y आ जाएगा 1। तो ये आ गया लास्ट पेयर 3 1। इट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में से ये वो 4 सॉल्यूशंस हैं जो हमने अपने हिसाब से सिलेक्ट किए हैं x की वेरियस वैल्यू लेके। ज़रूर नहीं आप x को 3 2 1 लेके चलो, आप x को -1 भी ले सकते हो, आप x को 100 भी ले सकते हो, बट इतना मेहनत कौन करे, इसलिए मैंने छोटी छोटी वैल्यूज़ को उठा लिया है, राइट। चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, है ना।
तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ फॉर सपोज 0 सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि इजी है, पाई एक्स पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो ये पहला सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, लेट अस टेक ब्लैक पेन फॉर दिस। तो पहला हमारे पास सोल्यूशन आ गया 0,9, है ना। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू ले लेते हैं इस बार 1, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, है ना। तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई। अभी 9 माइनस पाई को मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, आप चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये प्लस माइनस का खेल हम 9th में आके नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे 9 माइनस पाई आ गई है जब हमने x लिया है 1, तो सेकंड पेयर हमारे पास क्या आ गया 1,9 माइनस पाई। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। नाउ टेकिंग x इज इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 लेने पर पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई, राइट। तो 9 माइनस 2 पाई जब x आ रहा है 2, तो थर्ड पेयर क्या हो जाएगा 2,9 माइनस 2 पाई। यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया है ना, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। और लास्ट वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं, x इज इक्वल्स टू 3, तो पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई। तो x3 लेने पर वैल्यू y की क्या आई है 9 माइनस 3 पाई। तो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस आउट ऑफ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको क्लियर हो गया, चलते हैं थर्ड पार्ट पे। और थर्ड पार्ट के लिए जगह नहीं है, इसलिए हम जगह बना लेते हैं थोड़ा। तो फर्स्ट पार्ट को आप कॉपी कर सकते हैं वीडियो को दोबारा से प्ले करके, बट फॉर नाउ अपना सारा ध्यान जो है समझने पे लगाएं। ये नहीं कि आप कॉपी भी कर रहे हैं, ये तो फिर वही वाली बात हो जाएगी स्कूल में भी जैसे हम कॉपी करते हैं ना फटाफट, उस चक्कर में हम समझना ही भूल जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर मेरे साथ नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे थर्ड वाली इक्वेशन में क्या है, x इज इक्वल्स टू 4y। अगेन वैल्यूज लेना शुरू करें, तो x इज इक्वल्स टू अगर मैं 0 ले लूँ तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x को मैं अगर 0 ले रही हूँ तो इसकी x की जगह 0 रखो, इज इक्वल्स टू 4y बन गया, है ना। अब y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 4, क्योंकि 4 यहाँ किसके साथ है मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा 0 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। तो जब x इक्वल्स टू 0 है तो y भी क्या आ रहा है 0। तो पहला सोल्यूशन हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर x 0 था तो y भी 0 आ गया, राइट। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, अगर मैं x को ले लेती हूँ 1, तो x को 1 ले लेती हूँ तो 1 इज इक्वल्स टू 4y, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, राइट। तो दूसरा वाला पेयर क्या बन रहा है 1 अपॉन 4 इज y, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में करते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 4y, यहाँ से y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, दैट इज 2 1 2, 2 2 4, तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा जब x 2 है 1 अपॉन 2। एंड द लास्ट वन विल बी x इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, तो 3 इक्वल्स टू 4y। तो जब x 3 है तो y क्या आ रहा है 3 अपॉन 4, राइट। तो ये 4 सॉल्यूशन थर्ड इक्वेशन के लिए भी हमारे पास आ गए। तो ऐसे आप कई सारे, यहाँ पे 6 भी बोलो तो 1000 भी बोलो तो भी आप निकाल लेंगे, बस दिक्कत ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा सालों साल हम यही करते रह जाएंगे। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, और यहाँ से ले लेती हूँ मैं नेक्स्ट पेन। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। अब आप अपना दिमाग लगाएं और मुझे बताएं, है ना। चाहे तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट करें। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन होते कौन से हैं, ऐसी दो वैल्यूज, ऐसी x और y की वैल्यू, ऐसा पेयर जो कि इक्वेशन में डालने पर LHS इक्वल्स टू RHS देते हैं। यही तो मैंने सिखाया अभी तक, ऐसे ही तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे, है ना। जब हम इनको वैल्यूज़ को हम इसमें डालें, ये कौन क्वेश्चन नंबर नहीं, यहाँ पे हमने पुट किया था, ये 3 और 2 मैंने वैल्यूज़ ली थी, और इन दो वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखने पर अगर LHS RHS के इक्वल आ रहा था तो ये हमारे क्या हो जा रहे थे सॉल्यूशन, है ना। भूलना नहीं है इस बात को। हम फर्स्ट वाली वैल्यू को ट्राई करते हैं, तो फर्स्ट पेयर हमें दिया गया है 0 2, है ना, और इक्वेशन दी है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अभी इसमें पुट करके देखते हैं, x इक्वल्स टू 0 माइनस 2 इंटू 2 इज -2। ओके, चेकिंग LHS, हाँ RHS नहीं लेना है। तो LHS में हमने ये रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड वर्स दिस वन, x माइनस 2y, 0 माइनस 2 इंटू 2, तो ये क्या आ रहा है माइनस का 4। अब आप मुझे बताओ, LHS में माइनस का 4 आ रहा है और RHS में
RHS में तो प्लस का 4 है, तो क्या ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का? नहीं. जब LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, देन 0 2 इज नॉट अ सोल्यूशन, इज नॉट अ सोल्यूशन. तो आप नो लिख देंगे, उतना भी चलेगा, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ पूरी लिखी है. सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं. सेकंड पार्ट है 2,0. अब 2,0 डाल के देखते हैं. x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, राइट. x की जगह डालेंगे 2, -2 इंटू वाई की जगह 0. LHS चेक करना है, LHS चेक करना है. तो 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2. तो क्या ये LHS RHS के इक्वल आया, 4 के इक्वल आया? नहीं. यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, सो नो, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं. थर्ड पार्ट है 4,0. अगेन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4. LHS में रख के देखेंगे. x रखेंगे 4 -2 इंटू 0, 4 माइनस 0 और 4. तो यहाँ पर हमें बड़ी मुश्किल से LHS जो है इक्वल मिल गया है RHS के. सो येस, दिस इज अ सोल्यूशन, राइट. आई होप समझ में आ रहा है. फोर्थ पार्ट इज √2, 4√2. अभी अगेन इक्वेशन को लिखो. x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. x की जगह डालेंगे √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इन प्लेस ऑफ व्हाट? y, है ना. तो LHS सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ से आ जाएगा √2 माइनस 8√2. अभी ये तो माइनस का 7√2 दे रहा है, तो ये तो बिग नो है. एक तो माइनस आ रहा है, ऊपर से रूट वाला नंबर आ रहा है. तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. सिंपल. आपका कुछ भी आए, आपको क्या लिखना है? नो, इट इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट. फिफ्थ पार्ट इज 1,1. इट मीन्स x इज 1 एंड y इज 1. तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. इक्वेशन में डाल के देखेंगे 1 माइनस 2 इंटू 1. तो ये क्या आ जाएगा? LHS 1 माइनस 2, दैट इज -1, विच इज अगेन इज नॉट इक्वल्स टू RHS. सो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. सो अ बिग नो. ऑल द पार्ट्स कंप्लीट. कितना आसान है देखो, आधे पेज के अंदर पूरा सोल्यूशन हो गया. आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मैंने करा दिया है, ठीक है. लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, राइट. अब यहाँ पे क्या है ना, हमें फाइंड आउट करना है k की वैल्यू. जब ये दो वैल्यूज, ये पेयर x और y का क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन है से मतलब क्या होता है? इफ x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन, listen to me very carefully, is the solution of this equation, is the solution of this equation 2x plus 3y is equals to k. It means on putting x equals to 2, y equals to 1, we get LHS equals to RHS. यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्यूशन कौन सा पेयर होता है? जब हम उसको इक्वेशन में डालें और इक्वेशन का LHS RHS के इक्वल आ जाए, राइट. ये तो होता है. तो भाई हम यही लेके चलेंगे कि भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k दिया गया है. यहाँ पर मैं जब x इक्वल्स टू 2 डालूंगी और y इक्वल्स टू 1 डालूंगी तो भी वो LHS के इक्वल रहेगा. तो यहाँ से 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 4. 3 इंटू 1 आ जाएगा 3, और वो k के इक्वल है, तो k इज इक्वल्स टू 7. इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है. ये थोड़ी राइटिंग मैंने जल्दी में लिखी आपको समझाने के लिए. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है. और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. येस, इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सोल्यूशन एंड ऑल द क्वेश्चंस, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these question or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.